तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का, लेबोरेटरी। इसका मतलब होता है शौचालय। ठीक है, शौचालय के लिए आप लोग टॉयलेट वर्ड का यूज़ करते हैं, तो एक नया वर्ड सीखने को मिल गया, लेबोरेटरी। और जितने भी हाई फाई जगह होते हैं, ठीक है, तो वैसे जगह पर लेबोरेटरी वर्ड का यूज़ किया गया रहता है। ठीक है, चाहे आपका फ़्लाइट हो या फिर एयरपोर्ट हो, तो यहाँ पर आपको टॉयलेट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेबोरेटरी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कुछ डिफरेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बदले में आप लू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लू का भी अर्थ होता है शौचालय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मिसचीफ, इसका मतलब होता है शरारत। होक्स, इसका मतलब होता है छल। अब छल तो डिसेप्शन को भी कहा जाता है, मतलब डिसेप्शन का अर्थ भी होता है छल। तो छल कहने का सेंस है कुछ ऐसा बात बोलना और लोगों को मतलब कि झांसा में ले लेना जो सच नहीं हो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कहीं पर बम होने का कोई हल्ला कर देता है, तो वह एक प्रकार का छल है, झांसा है। वो चीज़ था नहीं, लेकिन क्या किया, उसके बारे में हल्ला कर दिया और बाद में पता चला कि बम था ही नहीं, तो वह क्या हुआ, होक्स हुआ। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉ अ ब्लैंक। इसका मतलब होता है नतीजा या फिर जवाब नहीं देना, मतलब कि असफल होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कराए रॉक, इसका मतलब होता है चट्टान। इस बात को आप लोग बचपन से ही जानते हैं, लेकिन इसके कुछ अन्य अर्थ भी होते हैं, जैसे कि हिलना या फिर हिलाना। जैसे कि भूकंप आता है तो पूरा अर्थ पृथ्वी को क्या कर देता है, रॉक कर देता है, हिला के रख देता है। ठीक है, या कोई न्यूज़ किसी को रॉक कर देता है, मतलब उसको एकदम अचंभित कर देता है, हिला के रख देता है। ठीक है, और रॉक से रॉक स्टार भी बना है। तो कोई मतलब कि कलाकार है, किसी मतलब कि परफॉर्मेंस में क्या किया, अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या किया, वो रॉक करके रख दिया, मतलब पूरा लोगों को मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मनोरंजन किया, तो उसे भी कहा जाता है कि हिला के रख दिया। ठीक है, तो रॉक का वो भी सेंस होता है। आगे है केओस, इसका मतलब होता है अफरा तफरी। उसके बाद है डिसरप्शन, मतलब विघ्न, खलल। ठीक है, जब भी कोई आदमी कोई अच्छा काम करने चलता है तो बहुत तरह के डिसरप्शंस आते रहते हैं, खलल आते रहते हैं। उसके बाद है इक्विप्ड विथ। अब देखिए, इसका अर्थ होता है से सज्जित, से लैस, है ना। इक्विप से ही इक्विपमेंट बना है, तो कहने का मतलब है कोई रूम है, अगर वह इक्विप्ड है एसी से, तो कहने का मतलब है कि उसमें एसी फिट है ना। फिटेड विथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, इक्विप्ड विथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सेंस होता है इसका। उसके बाद है कंप्लेसेंसी, मतलब संतोष, आत्मसंतोष। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, बॉम्ब थ्रेट्स हैव बिकम alarmingly frequent across the country in recent weeks। चलिए यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं, कोई नया वर्ड है तो उसे देख लेते हैं। अलार्मिंगली मतलब क्या होता है, खतरनाक तरीके से, खतरनाक ढंग से, और फ्रिक्वेंट मतलब बार बार होने वाला। ठीक है, यही सेंस है यहाँ पर फ्रिक्वेंट का। फ्रिक्वेंट मतलब अक्सर भी होता है, तो क्लियर हो जाएगा हमारा बात। और कोई मतलब कि नया वर्ड नहीं दिख रहा है। तो कह रहा है कि थ्रेट मतलब धमकी होता है और थ्रेटर मतलब धमकी देना होता है। तो कह रहा है कि बॉम्ब का मतलब कि धमकी बन चुका है, मतलब हो चुका है, अलार्मिंगली फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार खतरनाक तरीके से बार बार होने वाला चीज़ है ना, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, इन रिसेंट वीक्स यानी कि हाल के वीक्स में, हाल के सप्ताहों में। इवन दो इसका अर्थ होता है भले ही, ऑल हैव टर्न्ड आउट टू बी
हॉक्सेज, हालांकि सॉरी भले ही जितने भी मतलब कि बॉम्ब थ्रेट्स की मतलब बातें हैं वे कैसा निकले हैं, क्या साबित हुए हैं, तो हॉक्सेज होना मतलब बॉम्ब नहीं हुआ और वो क्या निकला तो हॉक्स होना साबित हो गया, मतलब कि झूठ मूठ का मतलब कि फैलाया हुआ बात निकला, यही सेंस है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कड़ा कि टिश्यू पेपर विथ बॉम्ब एट द रेट ऑफ 530 written on it was found in the laboratory of an Indigo plane at the Delhi airport on Tuesday morning। बहुत आसान बात है, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, फिर भी हम लोग हिंदी करते हैं। इसका क्या करा है, एक टिश्यू पेपर का बात है और उस पर क्या मतलब कि मेंशन था, बॉम्ब एट द रेट ऑफ 530 लिखा हुआ था उस पर, ऑन इट मतलब उस पर लिखा हुआ था, वाज फाउंड मतलब पाया गया, इन द लेबोरेटरी ऑफ एन इंडिगो प्लेन मतलब एक इंडिगो प्लेन के शौचालय में और दिल्ली एयरपोर्ट पर और मंगलवार की सुबह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अथॉरिटीज़, अथॉरिटी मतलब अधिकारी होता है, प्रॉम्प्टली मतलब कि फ़ौरन, इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट मतलब होता है खतरनाक जगह से सुरक्षित जगह पर ले जाना। तो पदाधिकारी लोग क्या किए तो फ़ौरन इवैक्यूएट किए किसको, तो द क्रू, क्रू मतलब क्या होता है, प्लेन शिप पे जो कार्यरत लोग होते हैं उन्हें क्रू कहा जाता है ना। तो उस पर काम करने वाले जितने भी लोग थे एंड पैसेंजर्स और यात्री लोग थे सभी को फ़ौरन क्या किया, सुरक्षित स्थान पर ले गए, एंड लॉन्च्ड और लॉन्च किए, शुरू किए अ सर्च ऑपरेशन मतलब तलाशी अभियान, खोज अभियान। नो सस्पिशस आइटम वाज फाउंड, कोई भी शंका से भरा है ना चीज़ नहीं पाया गया। इवन एज एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब छानबीन है ना, जांच पड़ताल, इज इन प्रोग्रेस मतलब कि एक छानबीन, यहाँ तक कि एक छानबीन भी क्या है तो प्रोग्रेस में है मतलब कि चल रहा है। चलिए आगे क्या कर रहा है, द इंसिडेंट टुक प्लेस मतलब वो घटना घटित हुआ, अ डे आफ्टर मतलब एक दिन बाद, द मुंबई ट्रैफिक पुलिस रिसीव मतलब मुंबई पुलिस ने प्राप्त किया, अ मैसेज एक खबर मतलब एक संदेश, ऑन देयर व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर मतलब अपने हेल्पलाइन व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर है ना, क्लेमिंग मतलब कि दावा करते हुए, डैट कि बॉम्ब्स हैड बीन प्लांटेड मतलब कि बॉम्ब्स लगाए गए थे, प्लांट मतलब लगाना होगा, छिपाना होगा, बॉम्ब वगैरह कहीं प्लांट किया तो लगाया जाता है उस जगह पर, छिपाया गया हुआ होता है ना। एट द मुंबई एयरपोर्ट मतलब मुंबई एयरपोर्ट पर, एंड होटल ताज महल है ना, इन जगहों पर मतलब कि इन जगहों पे बम लगाए जाने का मतलब कि व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर मतलब कि मुंबई पुलिस को प्राप्त हुआ, और उसके एक दिन के बाद का एक घटना है जो घटना का चर्चा हम लोग शुरू से कर रहे हैं। आगे क्या कर रहा है, अथोरो मतलब कंप्लीट, सघन बड़े स्तर का है ना, सर्च मतलब कि खोज, ड्रू अ ब्लैंक एट बोथ प्लेसेस दोनों जगह पर क्या हुआ तो नतीजा नहीं मिला है ना। तो आई क्या कर रहा है, थोड़ा मतलब क्या होगा, सघन होगा। आई क्या कर रहा है, इन रिसेंट मंथ्स मतलब कि हाल के महीनों में, स्कोर्स ऑफ स्कूल्स, स्कोर्स मतलब ढेर सारा अनेक, स्कूल्स इन दिल्ली मतलब दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में, कानपुर में, लखनऊ में, जयपुर में, कोलकाता में एंड अदर सिटी और अन्य शहरों में, हैव बीन रॉक मतलब कि हिल चुका है, बाय बॉम्ब थ्रेट ईमेल्स यानी बॉम्ब के धमकी वाले ईमेल्स से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, प्रोब एजेंसी मतलब जांच मतलब एजेंसीज, प्रोब मतलब जांच होता है और जांच करना भी होता है, हैव देयर वर्क कट आउट मतलब उन्हें मतलब कि मतलब कि सामना करना पड़ा संभावित तौर पर मतलब परेशानियों का, दे हैव टू फाइंड उन्हें मतलब कि पता करना पड़ा, फाइंड आउट है ना, विच इंडिविजुअल्स मतलब कि कौन से व्यक्ति, कौन से लोग, इंडिविजुअल व्यक्ति होता है प्लूरल बना दिया तो लोग हो जाएगा, या फिर गैंग्स आर इन्वॉल्व मतलब कि लिप्त है, इन दीज निफेरियस एक्टिविटीज़ मतलब इस नीच कार्यकलाप में।
है। निफेरियस मतलब नीच कह सकते हैं, मतलब कि घिनौना कह सकते हैं, और क्रिमिनल भी कह सकते हैं, मतलब आपराधिक भी कह सकते हैं। वेयर जहाँ, दे आर बेस्ड, वेयर आर दे बेस्ड मतलब कि वे लोग कहाँ, वेयर का यहाँ पर जहाँ नहीं अर्थ होगा, कहाँ होगा, है ना। तो कह रहा है कि कहाँ के वे लोग हैं, बेस्ट होने का मतलब कि कहाँ का, जैसे कि दिल्ली बेस्ट कंपनी मतलब दिल्ली का कंपनी है ना। तो बेस्ट का अर्थ होता है आधारित, मतलब कि जहाँ का, जिस स्थान का वो है ना। तो यही पता करना है कहाँ के वे लोग हैं। एंड वेदर अ कॉमन थ्रेड रन्स थ्रू दीज थ्रेड्स, और ये भी पता करना पड़ा कि क्या कोई कॉमन थ्रेड, थ्रेड का मतलब यहाँ पर आइडिया है ना, कि क्या कोई मतलब कि एक जैसा आइडिया मतलब कि चलता है इन मतलब कि धमकियों से होकर, मतलब कहने का सेंस ये है, पूरा हिंदी कहिए तो कुछ उटपटांग टाइप का लगेगा। कहने का मतलब है कि जो कोई कॉमन बात तो नहीं है ना, एक जैसा बात तो नहीं है ना, यही सेंस है। विच मस्ट नॉट बी, जिसे बिल्कुल ही नहीं डिसमिस मतलब खारिज किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खारिज किया जाना चाहिए। एज मियर मिसचिफ, मियर मतलब सिर्फ, केवल सिर्फ शरारत के तौर पर मतलब कि खारिज नहीं किया जाना चाहिए, है ना। आई क्या करा, अगर सब में मजाक भी चल रहा है तो फिर भी उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए, सेंस है। आई कहा है द दिल्ली पुलिस हैव ट्रेस्ड, ट्रेस मतलब पता लगाना, ढूंढना, ट्रेस मतलब पता भी होता है। तो क्या करा है दिल्ली पुलिस ने, क्या किया है तो ट्रेस किया है द आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस को ऑफ ईमेल्स, ईमेल्स का सेंड टू 150 ऑड स्कूल्स, है ना, 180 ऑड स्कूल्स को भेजे गए जो ईमेल्स थे उसको। और मतलब यहाँ पर देखिए 150 तो इवन नंबर है, लेकिन और लिखा है, इसका मतलब अलग अलग के सेंस है ना। अजीब भी सेंस होता है, ऑड का अलग, डिफरेंट का भी सेंस होता है। टू बुडापेस्ट यानी कि बुडापेस्ट हंगरी। हाई क्या करा, साइप्रस बेस्ड मेलिंग सर्विस, यानी साइप्रस का मेलिंग सर्विस है ना, बेस्ड मतलब आधारित, मतलब कि वहाँ का कंपनी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, पहचान किया गया है एज द सोर्स यानी कि स्रोत के रूप में ऑफ थ्रेटनिंग ईमेल्स मतलब धमकी भरा ईमेल्स का, सेंड टू हॉस्पिटल जो कि हॉस्पिटल्स को भेजे गए, द आईजीआई एयरपोर्ट को भेजे गए, एंड तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल को भेजे गए अर्लियर दिस मतलब इस महीना के शुरुआत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग खुद से भी एफर्ट लगाइए। आई क्या कर रहा है द ऑनगोइंग मतलब जारी, प्रोब यानी कि जांच, इनटू वेरियस केसेस विभिन्न मामलों में, इंडिकेट्स यानी कि हिंट करते हैं, सूचित करते हैं, डैट कि गैंग्स ऑफ साइबर क्रिमिनल्स यानी साइबर क्रिमिनल्स का गिरोह, रिसाइडिंग मतलब कि निवास करने वाले, इन फॉरेन कंट्रीज यानी बाहर के देशों मतलब विदेशों में, आर कॉजिंग वो उत्पन्न कर रहे हैं, वाइड स्प्रेड है ना, वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने का, दूर दूर तक फैला, डिसरप्शन यानी कि खलल, इन इंडिया यानी कि भारत में, विथ ईज मतलब आसानी से। आई क्या कर रहा है, दे आर अपेरेंटली मतलब कि ऊपरी तौर पर, जैसा मालूम पड़े उस तरीके से, दे आर अपेरेंटली वर्किंग मतलब ये ऊपरी तौर पर मतलब कि वो लोग मालूम पड़ते हुए तरीके से कैसा लगते हैं तो काम करता हुआ, इन लीग विथ कहने का मतलब हुआ साठ गांठ, किसी मतलब साठ गांठ से, तो इन लीग विथ मिसक्रियंस मतलब उपद्रवी बदमाश, बेस्ट इन इंडिया मतलब कि भारत के बदमाशों के साठ गांठ में मतलब काम कर रहा है ना, यही सेंस है। देयर इज़ नो रूम, रूम मतलब यहाँ पर जगह, यानी कोई जगह नहीं है, फॉर कंप्लेसेंसी यानी कि संतुष्टि के लिए, संतोष के लिए, स्पेशली खास करके अमीर द लोकसभा इलेक्शंस यानी कि लोकसभा इलेक्शंस के दौरान। आई क्या करा, एवरी सिटी नीड्स टू बी एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से, यानी कि हर सिटी को ज़रूरत है क्या किया जाने का, तो पर्याप्त रूप से इक्विप्ड विथ बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड्स, स्क्वाड मतलब दल होगा है ना, पॉलिटिकल पार्टी वाला दल नहीं है ना, मतलब कि ग्रुप वाला बात है। तो कढ़ाई की सभी शहरों को क्या किए जाने की ज़रूरत है, तो पर्याप्त रूप से मतलब कि सुसज्जित करने का है ना, किस चीज़ से, तो बॉम्ब की पहचान वाला और डिस्पोजल स्क्वाड से। आई क्या कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि कंप्लीट फुल एक्शन प्लान शुड बी फॉर्मुलेट मतलब तैयार करना है ना,
और क्रिएट करना, तो तैयार करने या क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड इम्प्लीमेंटेड, और मतलब कि लागू करने की ज़रूरत है। सो डैट, ताकि, पैनिक यानी कि भय, एंड के ओस यानी कि अफरा तफरी, इंड्यूस्ड बाय, इंड्यूस मतलब प्रेरित करना है ना, मतलब इंड्यूस्ड बाय द थ्रेड्स यानी कि जो धमकी है उससे प्रेरित, मतलब कि जो भय और केओस है, आर मिनिमाइज मतलब उसे कम किया जा सके, यही सेंस है, कम हो। आई क्या कह रहा है कि ऑल स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर मतलब साझेदार, मस्ट बी मतलब निश्चित तौर पर, अवश्य ही, वेल प्रिपेयर मतलब अच्छे तरीके से तैयार किया जाए, मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड मतलब निश्चित रूप तौर पर क्या होता है, मतलब कि अच्छे तरीके से तैयार हो, फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो, द वर्स्ट केस सिनारियो मतलब क्या हुआ, एकदम बुरा से बुरा हालात है ना। आफ्टर ऑल, आखिरकार, नॉट एवरी सच ईमेल्स, किस प्रकार के मतलब कि इस प्रत्येक मतलब कि ईमेल्स या फिर कॉल, ईमेल या कॉल या मैसेज में प्रूव मतलब साबित हो सकते हैं टू बी अ होक्स, यानी कि होक्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब होक्स ही निकले, कोई हकीकत भी हो सकता है, यही सेंस है यहाँ पर। तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।